सुषमा और उसकी तीनों बहुओं की चर्चा होती है। एक दिन सुषमा अपनी तीनों बहुओं के साथ अपने पड़ोसी विमला की बहू की मुंह दिखाई के लिए जाती है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन विमला तूने बहू तो खाते पीते खानदान से लाई हो। मेरी तीनों बहुओं का वजन मिलाकर भी तुम्हारी बहू का वजन ज्यादा ही होगा। वो क्या है ना, मेरी बहू को थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक है। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शरीर पर इतना ध्यान कहाँ जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो लड़कियां दुबली पतली ही खूबसूरत लगती है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन तुम्हारी बहू के कंधे के बाद सीधा शक्ल शुरू हो जा रहा है। गले में नेकलेस पहनने की तो जगह ही नहीं दी है भगवान ने। अब शक्ल सूरत जिंदगी भर थोड़ी रहता है, धीरे धीरे घर के कामकाज में वजन भी कम हो जाएगा। एक दिन सुषमा अपने घर पर किटी पार्टी का आयोजन करती है। किटी पार्टी में मोहल्ले की अन्य महिलाओं के साथ विमला और उसकी बहू भी आती है। बहुत हो गई किटी पार्टी, अब किसी दिन हम सभी को पिकनिक पर चलना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने, बहुत मजा आएगा। तब तो हमें बड़ी बस बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी गाड़ी में तो तुम और तुम्हारी बहू ही सारा जगह ले लोगे, और शायद तुम्हारी बहू की वजन से छोटी गाड़ी का चक्का ना फट जाए। बहुत हो गया, तुम ऐसे मेरी बहू की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। माना कि भगवान ने तुम्हारी बहू को अच्छी सूरत और सीरत से भेजा है, अगर मेरी बहू का वजन थोड़ा ज्यादा है तो क्या हो गया। भगवान ना करे किसी दिन तुम पर भी यही मुसीबत आन पड़े। विमला अपनी बहू को वहाँ से लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक से सुषमा की तीनों बहू का वजन बढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अरे तुम तीनों खाली बैठे बैठे फैलते जा रही हो, इससे अच्छा तो घर का कुछ काम भी कर लो, नौकरानी का भी खर्च बचेगा। ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों बाद तुम तीनों भी विमला की बहू की टक्कर की हो जाओगी। क्या बताऊं सासू माँ, मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे थायराइड हो गया है, जिसमें वजन बढ़ना आम बात है। मैं चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा है। मुझे भी डॉक्टर ने पीसीडीओ की समस्या से ग्रसित बताया है, इसमें अचानक से महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। सुषमा की छोटी बहू कोने में बैठकर कटोरे में खाना खा रही होती है। तुम्हारा वजन बढ़ने का कारण तो सामने नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही खाती रहोगी तो एक दिन फूल के गुब्बारा बन जाओगी। सासू माँ, आप तो जानती है मुझे खाना कितना पसंद है। अब मैं इन तीनों का क्या करूँ, एक एक बहू मेरी 1 टन की होते जा रही है। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के बढ़ते वजन से बहुत परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट जाएगी। कुछ ना कुछ करके मुझे मेरी तीनों बहुओं का वजन कम करवाना ही पड़ेगा। सुषमा अगले दिन से अपने घर की कामवाली को काम से निकाल देती है। अरे मम्मी जी, इतनी लेट हो गई, अभी तक कामवाली नहीं आई। और आएगी भी नहीं। तुम तीनों यहाँ खा खा कर भैंस होती जा रही हो। थोड़ा घर का काम करोगी तो वजन पर कुछ फर्क भी पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, घर का काम करने से हमारा वजन थोड़ा ही कम होगा। इतना काम देखकर ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो तुम तीनों लग जाओ काम पर। सुषमा को अपने तीनों बहुओं को साथ ले जाने में शर्म आने लगी। वो अपनी बहू को अपने साथ लेकर कहीं भी नहीं जाती थी। तभी विमला आ जाती है। क्यों रे सुषमा, क्यों अपनी बहुओं पर इतना काम का बोझ डाल रही हो? तुम मेरी बहू के वजन को लेकर ताने मारती थी, अब तो तुम्हारे घर ही अखाड़ा बन गया है, और तुम्हारी तीनों बहुओं में अखाड़े की सूमो पहलवान। तेरी ही कमी थी, आकर तू भी अब मेरा मजाक उड़ा ले। मैं तो तुझे यहाँ आमंत्रण देने आई थी। कल पड़ोस की गली में रहने वाले मनोज भाई साहब के बेटे की शादी है। उन्होंने तुम्हें भी सपरिवार बारात में बुलाया है। साथ ही कहा है कि अपनी बहुओं को लेकर जरूर आना। क्या शादी? हम तो जरूर आएंगे। इतना कहते ही विमला वहाँ से चली जाती है। ये तो घोर मुसीबत आ पड़ी। वक्त पर मनोज भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की थी। बेटे की शादी में नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। विमला को तो बस मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का, और अगर मैं इन तीनों सूमो पहलवान को लेकर अपने साथ गई तो मेरी बेइज्जती होना तो तय है। शाम में सुषमा की तीनों बहुएं सज धज कर तैयार हो जाती है और सभी को लेने गाड़ी भी आ जाती है। गाड़ी छोटी होने के कारण तीनों उसमें नहीं एडजस्ट हो पाती। अभी जरा घसक, मुझे भी जगह दे, बहुत जगह है।
अरे दीदी, यहाँ तो मेरे लिए भी ठीक से जगह नहीं है। दीदी, हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब बहुत जगह है, बिल्कुल जगह नहीं है। तीनों गाड़ी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक तरफ से संगीता गाड़ी के अंदर जाती तो सरिता दूसरे गेट से बाहर गिर जाती, और सरिता जब गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती तो दूसरे गेट से संगीता बाहर आ जाती। ये देखकर सुषमा को बहुत खराब लगता है। ये तमाशा बंद करो तुम तीनों, देखो सब हंस रहे हैं हम पर। हमें नहीं जाना है शादी में, चलो चुपचाप तीनों घर के अंदर जाओ। लेकिन मम्मी जी, ये गाड़ी ही छोटी है, इसमें हमारी क्या गलती? तीनों खा पी कर इतनी मोटी हो जाओगी तो कैसे गाड़ी में आ पाओगी? तुम तीनों के लिए तो ट्रक मंगवाना पड़ेगा। देख सुषमा, कभी कभी वजन बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास हर प्रकार के व्यक्ति मौजूद रहते हैं, ये उनकी खूबसूरती है। हमें किसी के रंग रूप देखकर उनके बारे में गलत भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही करनी का फल है। एक दिन मैंने तेरी बहू के मोटापे का मजाक उड़ाया था, आज मेरा खुद का मजाक बन रहा है। इसमें ना तेरी कोई गलती है और ना तेरी बहुओं की। खूबसूरती तो देखने वालों की नजर में होनी चाहिए। सही कह रही है तू। आज तक मैं ही लोगों के वजन और रंग रूप को देखकर मजाक बनाती रही, लेकिन कभी उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। साथ ही सुषमा अपनी तीनों बहुओं से भी माफी मांगती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। विमला अपनी बहू की बेइज्जती होने पर मुझसे नाराज हो गई थी, और मैं बिना सोचे समझे अपनी बहू की बेइज्जती सभी के सामने कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम भी अब आपकी बात मानकर सही डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। हाँ, सही कहा दीदी ने। मैं खाना तो कम नहीं कर सकती, लेकिन एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करूंगी। सभी ठहाके मार के हंसने लगते हैं।